हुकूमत का IMF का मौजूदा प्रोग्राम में तोसी न कराने का फैसला। बजट के बाद IMF से अगले प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। अगस्त में नए मुआहदे की कोशिश होगी। मौसी टीम ने तैयारी शुरू कर दी। IMF से नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से ज़ायद का होगा। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद जरूरत होगी। IMF कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 30 जून को खत्म होगी। आइंदा माली साल के बजट में आवाम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ने का इम्कान। बजट में बिजली और गैस की सब्सिडी मजीद कम करने पर गौर। आइंदा माली साल के दौरान बिजली 28% और गैस 22% महंगी होने का खदशा। महंगाई का सुनामी आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्स और सब्सिडी खत्म करके बजट अहदाफ हासिल करना चाहती है। ओपन मार्केट में डॉलर का बड़ा झटका। रुपए का अमेरिकी करेंसी को धोबी पटका। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 19 रुपए की बड़ी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर का लेन देन 292 रुपए में जारी। जो 258 रुपए फी लीटर डीजल है, 253 रुपए फी लीटर होगा। जो पिछली दफा कमी की गई थी वो पेट्रोल की कीमत में की गई थी। आज मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके तो ये 270 रुपए से इसकी कीमत कम करके 262 रुपए फी लीटर की जा रही है। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल 262 रुपए का हो गया। डीजल और लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत बरकरार रहेगी। LPG की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी। LPG की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऊपर से तो अब हुकूमत पेट्रोल कम कर रही है, इसकी वजह से बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए। इधर महंगाई में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। 2 रुपए वाली चीज़ 10 रुपए मिलती है, 10 वाली 50 मिलती है। नहीं, कोई सस्ती नहीं हो। ये अंधी लगाई भी उन्होंने। बहुत सब्जी भी महंगी है, फ्रूट भी महंगा है। से पूछो फिर महंगाई कहाँ चली गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात कहीं नजर नहीं आ रहे। अशिया खुरनोश के दाम कम ना हो सके। मुर्गी, सब्जी, फल समेत दीगर अशिया ताहाल महंगी। चीनी और घी की कीमतें भी आसमान पर। महंगाई से मरीज भी मुतासिर। बुखार, खांसी, शुगर और अमराज कल्ब की अद्वियात कहीं नापैद तो कहीं कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा नजरसानी से कवानीन में हम आंगी आएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और नजरसानी कानून दोनों में कुछ शिकें एक जैसी हैं। दोनों कवानीन के बाहमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। एक तरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। एक तरीका है हुकूमत गलतियां दुरुस्त करे और केस चलता रहे। दूसरा तरीका कानून बनते रहे, हम समाअत करते रहें, देखते हैं कौन तेज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार किया, लेकिन हमने पार्लियामेंट की कार्रवाई उनकी वेबसाइट से ले ली है। पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं था। खुशकिस्मती से तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। अदालत आज की कार्रवाई का मुनासिब हुक्म जारी करेगी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुस्लिम लीग काफ ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफे से मुताल्लिक नैब तरमीमी एक्ट 2023 नाफिज अमल हो गया। नोटिफिकेशन जारी। नए कानून के मुताबिक नैब सेक्शन 5 के बरक्स बनने वाले तमाम करप्शन केसेस बंद कर दिए जाएंगे। चेयरमैन नैब को केसेस और इन्वेस्टिगेशंस बंद करने के इख्तियारात मिल गए। ऑडियो टेप कौन किस कानून के तहत करता है, किसके पास ये सलाहियत है? क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स खुसूसी कमेटी से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मामलत तलब। विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, PTA को फरीक बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अदालती मामलीन को मुकर्रर कर दिए।
जहांगीर तरीन नई पार्टी की तश्कील के लिए मुतहर्रिक, लीगल टीम से मुशावरत, इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक मामला पर हिदायत दें। जहांगीर तरीन की अपनी नाअहली से मुताल्लिक मुमकिन पटिशन पर भी मुशावरत। जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर की अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव केस में 13 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के रूबरू पेश हुए। फवाद चौधरी एक्टिव हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? सहाफी का सवाल। असद उमर ने जवाब दिया, फवाद चौधरी एक्टिव हैं तो वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। जो वो कर रही हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं। एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्टल बरामद करवा लिया गया। पुलिस का दावा, पिस्टल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीश का हिस्सा होगी। एजाज चौधरी पर 9 मई को मुसल्लह होकर एहतजाज का इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 20 पीटीआई कारकुनों को जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ केस से डिस्चार्ज कर दिया। फसादी के भड़काने पर पाकिस्तान को जलाया गया, शौदा की बेहुरमती की गई। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की तनकीद, कहा आइन और कानून की अमानत की हर लकीर पार की। झूठ करने वाले ने 9 मई का मलबा कारकुनान रहनुमाओं पर डाला। अततारड़ बोले, 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश थी, गिरफ्तारी होते ही हमले करवा दिए जाते हैं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात के मास्टर माइंड को कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। 24 घंटे में गिरफ्तार वकला और उनके रिश्तेदार को फौरी रिहाई का अल्टीमेटम। लाहौर हाई कोर्ट बार के जनरल हाउस का इजलास। 9 मई के वाक़यात के बाद पकड़ धकड़ के मामले पर गौर। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की करारदाद मंजूर। खुसूसी अदालतों के बजाय आम अदालतों में ट्रायल की करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर। हुकूमत को आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से रोकने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। कहा खुसूसी अदालतों की कार्रवाई को गैर आइनी करार दिया जाए। ख़वातीन पर दौरान हिरासत तशद्दुद रोकने का हुक्म दिया जाए। आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म। लाहौर में आज भी मसरूफ दिन गुजारेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब और लाहौर की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पंजाब से पीटीआई के 6 बाअसर अफराद पीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। शमूलियत के बाद जरदारी से मुलाकात होगी। हुकूमत खोटा सिक्का साबित हुई। हुक्मरानों की लालच, जिल्लत और रुसवाई की आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। रियासत और सियासत में रियासत लाजिमुल मलजूम है। शेख रशीद कहते हैं, जिस तरह चादर और चार दीवारी की बेहुरमती और थानों में रिश्वत वसूल की जा रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पीडीएम और पीटीआई उसूलों पर नहीं ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं। सिराजुल हक की तनकीद, कहा सारी तबाही की वजह मौजूदा और साबिक हुक्मरान है। इन पार्टियों को 100 साल भी मौका मिले तो पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। पीडीएम का कोई इलाज नहीं, ना इनके पास मुल्की मसाइल का कोई हल है। जेलों में पीटीआई के साबिक एमपी चौधरी सकलैन को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी सकलैन को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा शाहिद खटक और मीना खान बुनेर से गिरफ्तार पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों रहनुमा 9 मई के वाक़यात के बाद रूपोश थे। शाहिद खटक के खिलाफ रोड की बंदिश और तोड़ फोड़ के मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नज़रबंदी के अहकामात गलतम करार दे दिए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने एक ही नोयत की मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद समेत दीगर की नज़रबंदी के अहकामात खिलाफ कानून करार। कहा गया 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ने बगैर सोचे समझे नज़रबंदी के अहकामात जारी किए। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात के जुडिशल इंक्वायरी और जीआईटी की तश्कील के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत पंजाब हुकूमत का पुलिस अफसरान की सरबराही में जीआईटीज़ बनाने का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया।
डिजिटल मीडिया से मुंसलिक अफराद को हिरासत और नजरबंद करने का केस, लाहौर हाई कोर्ट का जवाब जमा न करवाने पर इजहार बरहम। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स में कहा, कानून से बालातर कोई नहीं है, ये अदालती अहकामात के हुक्म अदोली कर रहे हैं। पेशावर की क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूल्स का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। रेडियो पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। पाक आर्मी के वेटरन्स का जना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। शोहदा पाक फौज के लवाहिकीन का अवाम के नाम पैगाम। कहा, क्या इस दिन के लिए शोहदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की हैं। शोहदा वतन की इज्जत और तकरीम हमारे दिलों में थी, है और रहेगी। एक सियासी पार्टी के वर्कर्स ने एहतजाज के दौरान रेडियो पाकिस्तान की दीवार को तोड़ा। शरपसंदों ने चाकी पहाड़ के मॉडल को भी जलाकर राख कर दिया। एनी शाहिद स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मोहम्मद एजाज खान का बयान। कहा, माली नुकसान का अजाला तो हो जाएगा, मगर नादिर नुस्खों के नुकसान की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 5 जून को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। उस्मान बुज़दार सिर्फ 2 मरतबा पेश हुए हैं। उस्मान बुज़दार ने ताहाल एसिड डिक्लेरेशन परफॉर्मर पर तफसीलात फराहम नहीं की। चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत इकबाल हमीदुर रहमान ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुनाकिद हुई। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की एक और मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। कमरे में शीशे की पार्टीशन करके फोन पर बात कराई गई। बातचीत मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड की गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने बार बार कहा, उन्हें इस जहन्नुम से निकालो। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के वोट 173 हैं। हम मेयर का इलेक्शन जीत जाएंगे। सईद गनी का दावा। कहा, हाफिज नईम की ख्वाहिश अमीर जमात इस्लामी और मेयर कराची बनना है। 15 दिन बाद पता चल जाएगा कौन मेयर बनेगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में जालसाजी का इंकशाफ। रिपोर्ट मंजूर आम पर आ गई। साबिक कंट्रोलर समेत 5 अफसरान जिम्मेदार करार। जालसाजी में मुलव्वस साबिक चेयरमैन बैरून मुल्क फरार। 400 पेपर्स में टैंपरिंग की गई। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश कर दी गई। तहकीकाती कमेटी ने इम्तहानात में जालसाजी की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई कार्ड सिस्टम का काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जिन रूट्स पर बस सर्विस शुरू नहीं, जल्द शुरू की जाए। पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप्स का काम भी फौरी मुकम्मल किया जाए। कोट अद्दू के इलाके दारा दीन पनाह में कबाड़ की दुकान में धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मस्तूम के करीब बस और वैन की टक्कर। 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कराची के चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला भी बीमार हो गई। मधुबाला को वही इन्फेक्शन हुआ जिससे नूरजहां की मौत हुई। मधुबाला की बीमारी की रिपोर्ट सामने आ गई। इंतजामिया का मधुबाला हथनी का इलाज हंगामी बुनियादों पर करने का फैसला। पंजाब समेत मुल्क के बड़े इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। एबटाबाद में सर्दी फिर से लौट आई। झेलम और मंचनाबाद में बारिश से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलाई इलाकों में मजीद बरसात का इम्कान। अमेरिका दिवालिया होने से बच गया। कर्ज की हद बढ़ाने का बिल ऐवान से मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 314 और मुखालिफत में 117 वोट डाले गए। बिल अब सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए सदर जो बाइडेन को भेजा जाएगा। दुनिया के अमीर तरीन अफराद अमरीकी खजाने से ज़्यादा दौलत के मालिक। ब्लूमबर्ग बिलियन एयर इंडेक्स के मुताबिक टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क 90 अरब और अमेजॉन के बानी चीफ बेजोस के $40 अरब असासे हैं। बिल गेट्स $126 अरब और मार्क ज़करबर्ग 95.8 अरब के मालिक हैं।
सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा मुअत्तल, खर्तूम और दीगर इलाकों में झड़पें शुरू। जंगबंदी को 5 दिन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया था। सूडान में इक़्तिदार की लड़ाई में 50 से ज़ायद बच्चों की जान चली गई। दारुल हुकूमत खर्तूम के सबसे बड़े यतीम खाने में 60 से ज़्यादा शेरख्वार बच्चे जा बहक हुए। उर्दुन में शाही शादी की गूंज, वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम और सऊदी रजवा अल सैफ की शादी की तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत दुनिया भर से मौज़ूज़ मेहमान, सरबराहान मुमलिकत और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। शादी उर्दुन समेत पूरे खित्ते और दुनिया की तवज्जो का मरकज़। वालिदैन की अज़मत और कुर्बानियों को सलाम। बच्चों की परवरिश, तरबियत और किरदार साजी में वालिदैन का अहम किरदार। वालिदैन के बगैर ज़िंदगी अधूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों के लिए वालिदैन की बेलौस मोहब्बत और इस ताल्लुक़ को परवान चढ़ाने के लिए उनकी ज़िंदगी भर की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करना है।